धूल से अटी सड़क पर पिंकी ने पहला कदम रखा। उसके हाथ में भारी सूटकेस है जो हर कदम के साथ जमीन पर घिसटकर कर्कश आवाज कर रहा है। उसने अपना फोन निकाला, स्क्रीन को बार बार स्वाइप किया और एक के बाद एक कई सेल्फी ली। वो रुकी, फोन को हवा में ऊपर नीचे किया और झल्लाहट में चिल्लाई, यहाँ नेटवर्क का एक सिग्नल भी नहीं है। चारों तरफ फैली धूल उसके पैरों पर जम रही है। उसने अपना चेहरा सिकोड़ा, आसपास के धुएं और मिट्टी को देखकर नाक भौं सिकोड़ी। वो लड़खड़ाते हुए पगडंडी पर आगे बढ़ी सूटकेस का पहिया एक पत्थर से टकराकर अटक गया। उसने जोर लगाकर उसे खींचने की कोशिश की मगर सूटकेस वहीं अड़ा रहा। वो फिर से फोन को देखती, सिग्नल बार्स गायब हैं। पिंकी ने एक लंबी सांस ली और सूटकेस को फिर से घसीटना शुरू कर दिया, जबकि उसकी नजरें लगातार फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं, मानो वो किसी डिजिटल दुनिया से अपना संपर्क टूटने न देना चाहती हो। घर के भीतर कदम रखते ही पिंकी को रसोई में खींच लिया गया। वहाँ चूल्हे से निकल रहा घना धुआं उसकी आंखों में चुभने लगा। उसने अपनी आंखें मली और खांसते हुए पीछे हटी। सास ने बिना कोई शब्द कहे उसके हाथों में गोबर की थापियां थमा दी और आदेश दिया, बहू आज चूल्हा तू ही जलाएगी। पिंकी ने घृणा से अपने हाथ पीछे खींचे और उन थापियों को ऐसे देखा जैसे कोई गंदी चीज हो। वो धुएं से भर चुकी रसोई में इधर उधर देखने लगी। उसने चूल्हे के काले हिस्से को अपनी उंगलियों से छुआ और सास की ओर मुड़कर पूछा, माँ जी इसमें टच स्क्रीन कहाँ है? क्या ये बटन से नहीं चलता? सास ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी रसोई की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। पिंकी का चेहरा धुएं और उलझन से लाल हो गया। उसने फिर से चूल्हे की ओर देखा, जहां आग की लपटें रुक रुक कर धधक रही थी, और एक बार फिर फोन की स्क्रीन पर स्वाइप करने की कोशिश की, जैसे वो किसी ऐप के जरिए इस आग को नियंत्रित कर सकेगी। अगली सुबह पिंकी को कुएं पर पानी भरने के लिए भेजा गया। उसने अपने जिम के कपड़ों को ठीक किया और कुएं के किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसने रस्सी का सिरा पकड़ा और बाल्टी को कुएं के गहरे अंधेरे में नीचे गिराया। बाल्टी के पानी से टकराने की गूंज सुनाई दी। उसने अपने दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ा और उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। गीली रस्सी उसके हाथों में रगड़ खा रही थी। पसीना उसके माथे से रिसकर आंखों में जाने लगा। वो हांफते हुए बुदबुदाया, गांव तो मेरा कार्डियो सेशन ही करवा देगा। बाल्टी का वजन उसे जमीन पर घसीट रहा था। उसने अपने पैरों को जमीन में गड़ाया, मांसपेशियों पर जोर डाला और एक झटके के साथ बाल्टी ऊपर खींची। पास खड़ी गांव की औरतें धीरे धीरे वहां जमा हो गईं। उन्होंने कोई बात नहीं की, बस अपनी रहस्यमयी नजरों से पिंकी को घूरना शुरू किया। उन नजरों का दबाव पिंकी के पसीने से तरबतर शरीर पर साफ महसूस हो रहा था। उसने बाल्टी को जमीन पर पटका, पानी छलककर उसके पैरों पर गिरा। वो अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करती रही, लेकिन आसपास की खामोशी और उन औरतों की स्थिर निगाहों ने तनाव को और गहरा कर दिया। रात गहराते ही पिंकी अपने कमरे में दाखिल हुई। सन्नाटा इतना था कि बाहर की झींगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी फर्श के एक कोने से खुरचने की आवाज आई। पिंकी ने टॉर्च जलाई तो एक चूहा तेजी से उसके पैरों के पास से गुजरा। वो चीख पड़ी और झटके से बेड के ऊपर कूद गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा। थावा कांपते हुए बेड पर ही दुबक गई। चूहा कमरे में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। अचानक पिंकी की नजर पास पड़ी एक प्लास्टिक बास्केट पर गई। उसने गहरी सांस ली और बेड से छलांग लगाई। इससे पहले कि चूहा दोबारा किसी बिल में घुसता, पिंकी ने बिजली की तेजी से बास्केट उठाई और उसे चूहे के ऊपर जोर से पटक दिया। चूहा बास्केट के नीचे फंस गया और अंदर से टकराने की आवाजें आने लगीं। कमरे के बाहर से शोर सुनकर सास और ससुर घबराकर दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने दरवाजा खोलते ही पिंकी को बास्केट के ऊपर हाथ रखे हुए देखा। सास की आंखें फटी की फटी रह गईं और ससुर भी स्तब्ध खड़े रह गए। पिंकी की वो फुर्ती और उसका आत्मविश्वास देखकर घर में सन्नाटा छा गया। सास ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्हें अपनी बहू को समझने में कोई गलती हो गई हो। अगली सुबह पिंकी ने कमरे के कोने में पड़े सूटकेस को पैर से धक्का देकर एक तरफ कर दिया। उसने उसे खोलकर वापस पैक करने की कोई कोशिश नहीं की। वो आंगन में आई, जहां सास और ससुर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। पिंकी ने सास के पास जाकर उन्हें अपनी ओर खींचा और अपने फोन को हवा में ऊपर की ओर उठाया। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी घर के आंगन में फैल रही थी। उसने स्क्रीन की ओर देखकर सास और ससुर को करीब किया और एक क्लिक की आवाज के साथ सेल्फी ले ली। उसने फोन को धीरे से नीचे किया और अपने फेफड़ों को भरते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। गांव की ठंडी हवा और चारों ओर पसरा सन्नाटा अब उसे शोर नहीं लग रहा था। उसने अपने चारों ओर की मिट्टी और दीवारों को देखा जो कल तक उसे बेगाने लगते थे। अब उसकी आंखों में घबराहट के बजाय एक ठहराव था। पिंकी ने मुस्कुराते हुए सास का हाथ पकड़ा और आंगन की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ की शांति जो कल तक एक चुनौती थी, अब उसका नया सुकून बन चुकी थी।
वो चुपचाप बैठी रही। सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसने समझ लिया था कि बदलाव केवल जगह का नहीं बल्कि उसकी सोच का हुआ है।